चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3.3 का आखिरी क्वेश्चन, ये भी बहुत मजेदार सा एज वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें जेकब और उसके बेटे की एज मालूम करनी है। हमें दो कंडीशन दी गई है, 5 साल पहले वाली और 5 साल बाद वाली। हमें जेकब और उसके बेटे की करंट एज मालूम करनी है। तो जिस चीज को हमें ढूंढना हो हमें उसे ही वेरिएबल मानना होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें जेकब और उसके बेटे की प्रेजेंट एज यानी कि करंट एज मालूम करनी है, तो हम उसे ही पहले वेरिएबल मान लेते हैं। चलिए लेट कर लेता हूं, मैं अज्यूम कर लेता हूं या तो सपोज कर लेता हूं, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहें। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Jacob be X years. Similarly, let the present age of Jay's son, यानी कि जेकब के बेटे की उम्र Y years। जेकब की उम्र को हमने X माना और उसके बेटे की उम्र को Y। कौन सी एज? प्रेजेंट एज, ठीक है। अब हमें 5 साल पहले और 5 साल बाद वाली कंडीशन के हिसाब से दो इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले 5 साल बाद वाली कंडीशन को समझते हैं, ठीक है। 5 साल बाद, सबसे पहले तो हम जेकब और उसके बेटे की 5 साल बाद वाली एज को निकाल लेते हैं। 5 years later, एज ऑफ जेकब। 5 साल बाद जेकब की उम्र कितनी होगी? मान लीजिए आपकी उम्र अभी 15 साल है, 5 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी? 15 में 5 ऐड करोगे 20, ठीक है। तो उसी तरीके से जेकब की उम्र अभी जितनी हो 5 साल बाद उसमें 5 ऐड करेंगे उतनी ही होगी, ठीक है। मतलब कि जेकब की उम्र होगी x, जो कि उसकी करंट एज है, प्रेजेंट एज है, उसमें हम 5 मिलाएंगे। ये होगी जेकब की 5 साल बाद वाली एज। उसके बेटे की एज ऑफ जेज सन, ठीक है, जेज सन, वो कितनी है? y है 5 साल बाद, y + 5, ठीक है। अब हमें ऐसी कंडीशन दी गई है कि 5 साल बाद जेकब की उम्र उसकी बेटे की उम्र से 3 गुनी होगी। 5 साल बाद जेकब की उम्र है x + 5, उसके बेटे की उम्र है y + 5। अगर हमें दोनों को इक्वल करना हो, हमें बताया ये गया है कि जेकब की उम्र उसकी बेटे की उम्र से 3 गुनी है। मतलब कि ये x + 5 है, जो मतलब कि x + 5 y + 5 से 3 टाइम्स है। तो हमें दोनों को इक्वल करने के लिए जेकब के बेटे की उम्र को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। बड़ा ही आसान है। चलिए अभी इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, x + 5 = 3y + 15, और अब x - 3y, ये 3y इस तरफ और 5 दूसरी तरफ, 15 में से 5 माइनस हो गए, बचेंगे कितने? 10। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, बहुत ही आसान था। अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं। दूसरी कंडीशन हमें ये दी गई है कि 5 साल पहले, मतलब कि भूतकाल की बात है, 5 years ago। 5 साल पहले वाली हमें तो पहले जेकब और उसके बेटे की उम्र को पता करना पड़ेगा, ठीक है। बाद में हम कंडीशन को देखते हैं। 5 साल पहले जेकब की उम्र कितनी होगी? एज ऑफ जेकब, जेकब की करंट एज कितनी है? x। 5 साल पहले मतलब कि आपकी उम्र भी 15 साल है। 5 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी? सिंपली 15 में से 5 माइनस करेंगे, 10 साल। सिमिलरली जेकब की उम्र में से 5 माइनस करोगे तो आपको जेकब की 5 साल पहले वाली उम्र मिल जाएगी। अब उसके बेटे की उम्र, एज ऑफ जेज सन, जेकब का बेटा, उसकी उम्र y है 5 साल पहले, 5 - 5। अब हमें कंडीशन क्या दी गई है कि 5 साल पहले जेकब की उम्र उसकी बेटे की उम्र से 7 गुनी थी। मतलब कि ये जो है ये जेकब की उम्र है 5 साल पहले वाली, और ये उसके बेटे की 5 साल पहले वाली। अब जेकब की उम्र उसके बेटे की उम्र से 7 टाइम्स थी 5 साल पहले। तो हमें दोनों को इक्वल करना हो तो मुझे उसके बेटे की उम्र को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, या तो आप जेकब की उम्र को 7 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, 7y ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा इधर 35। अब x - 7y = अब 5 दूसरी तरफ जाएगा, 35 + 5 ऐसा होगा। अब क्या होगा? x - 7y ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। होगा क्या? -30, ठीक है। ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब मैं पहले इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ, x - 3y = 10। ये दो हमारे इक्वेशन बन गए, ये पहला ये दूसरा वाला। अब इसे सिंपली सॉल्व कर देते।
सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो हमें पहले या दूसरे वाले में किसी में भी या तो x को या y को सब्जेक्ट बना लेना है। मैं इस पहले वाले में से x को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो होगा क्या, x, ये 3y दूसरी तरफ चला जाएगा, मतलब कि 10 + 3y। बड़ा ही आसान सा सब्स्टिट्यूशन मिल गया हमें, बहुत ईजी। अब इसे हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि इस वाले में बस x की जगह ये चीज़ रखनी है, ठीक है। 10 + 3y - 7y = -30। ये समझ में आया आपको? मैंने बस x की जगह ये जो हमारी वैल्यू है ये पुट की है, ठीक है। -7y वो ये रहा, =-30 वो भी ये है। बस x की जगह 10 + 3y, x की जगह 10 + 3y, ठीक है। बहुत ही आसान है, सिंप्लीफाई कर दे। सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन मिल गया हमें y में, 7 - 3 - 4y। अब ये 10 है दूसरी तरफ जाएगा, +10 है दूसरी तरफ जाएगा तो -10 हो जाएगा, मतलब कि -3 - 10 यानी कि 4y = 40, ठीक है। माइनस है दोनों जगह, अब माइनस कट हो जाएंगे और 10 × 4 = 40, यानी कि y की वैल्यू हमें मिलेगी 10। y क्या है, जेकब का बेटा, मतलब कि जेकब के बेटे की करंट एज है 10 साल। अब जेकब की उम्र मालूम कर लेते हैं, सबसे आसान तरीका, आप या तो आप इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या तो आपने जो सब्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें पुट कर दीजिए। मैं इसे हमारे सब्स्टिट्यूशन में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, x = 10 + 3 × 10, 3y है, ठीक है। x = 10 × 30, यानी कि x = 40, ठीक है। मतलब कि जेकब की उम्र अभी 40 साल है और उसके बेटे की उम्र अभी है 10 साल, ठीक है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। बस आपको पहले प्रेजेंट एज यानी कि करंट एज को अज्यूम कर लेना है वेरिएबल में, फिर आपको जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे। 5 साल बाद वाली बात है तो आप उसमें ऐड करोगे, 5 साल पहले वाली बात है भूतकाल की बात है तो आप उसमें सब्सट्रैक्ट करोगे, बाद में इक्वेशन बना के सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। सब्स्टिट्यूशन तो बहुत ही आसान है, किसी भी इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को आप सब्जेक्ट बना लीजिए, बाद में उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं।